एवरीवन, वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री की चर्चा एमसीक्यू के माध्यम से करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, कंपनी द्वारा नियुक्त बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, वेंसी टॉट, वेरेलस्ट, वारेन हेस्टिंग। इसका सही आंसर ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के 2 बार गवर्नर बने, प्रथम बार 1757 से 1760 और दूसरी बार 1765 से 1767 तक। वही वारेन हेस्टिंग बंगाल के अंतिम गवर्नर एवं बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने, जिनका कार्यकाल 1772 से 1785 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में कंपनी का सेनानायक कौन था? ऑप्शन हेक्टर मुंडो, रॉबर्ट क्लाइव, कार्टियर, वारेन हेस्टिंग। इसका सही आंसर ऑप्शन बी रॉबर्ट क्लाइव। वही प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को कंपनी एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ, जिसमें कंपनी का पहला कूटनीति जीत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान हुआ? ऑप्शन है हेक्टर मुंडो, वेंसी टॉट, रॉबर्ट क्लाइव, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी वेंसी टॉट। वही बक्सर का युद्ध का सेनानायक हेक्टर मुन्नो था और बक्सर का युद्ध 21 अक्टूबर 1764 को कंपनी एवं बंगाल के नवाब मीर कासिम, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय एवं अवध के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ, जिसमें कंपनी की जीत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। ऑप्शन है इलाहाबाद का प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव एवं मुगल सम्राट के मध्य हुआ, ये सही है। ऑप्शन बी, कंपनी को मुगल सम्राट से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई, ये भी सही है। ऑप्शन सी, इलाहाबाद के प्रथम संधि में कंपनी ने अवध के नवाब से कराय मानीपुर के जिले लेकर मुगल सम्राट को सौंप दिए, ये भी सही है। ऑप्शन डी, कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपये वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया, ये भी सही है। इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन ई, 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब हुई? ऑप्शन है 12 अगस्त, 16 अगस्त, 10 अगस्त, 13 अगस्त। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव एवं अवध के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ। वह इलाहाबाद की प्रथम संधि रॉबर्ट क्लाइव एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बंगाल में द्वैत शासन को कब लागू किया गया? ऑप्शन है 1757, 1764, 1765, 1772। तो बंगाल में द्वैत शासन को 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया। वही 1772 में वारेन हेस्टिंग ने बंगाल से द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैत शासन को किसने समाप्त किया? ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, वेंसी टॉट, वेरेलस्ट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंग ने 1772 में बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया। वही रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में बंगाल में द्वैत शासन को प्रारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल के दौरान मुंगेर एवं इलाहाबाद में इलाहाबाद में श्वेत विद्रोह हुए? ऑप्शन है कार्टियर, रॉबर्ट क्लाइव, वेंसी टॉट, वेरेलस्ट। इसका सही ऑप्शन बी, रॉबर्ट क्लाइव के कार्यकाल में 1766 में मुंगेर एवं इलाहाबाद में श्वेत विद्रोह हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध अंग्रेज इतिहासकार पीवल स्पीयर ने किसे भविष्य का अग्रदूत कहा है? ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, बर्ग, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, पीवल स्पीयर ने रॉबर्ट क्लाइव को भविष्य का अग्रदूत कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने क्लाइव को बड़ी बड़ी नींव रखने वाला कहा है? ऑप्शन है पीवल स्मिथ, बर्ग, मैसेंट, 1 से अधिक। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, बर्ग ने रॉबर्ट क्लाइव को बड़ी बड़ी नींव रखने वाला कहा है। वही पीवल स्पीयर ने रॉबर्ट क्लाइव को भविष्य का अग्रदूत कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बंगाल का प्रथम कार्यवाहक गवर्नर कौन बना? ऑप्शन है जॉन हॉलवेल, वेंसी टॉट, बर्ग, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है जॉन हॉलवेल बंगाल का प्रथम कार्यवाहक गवर्नर 1760 में बना और जॉन हॉलवेल ही प्रथम व्यक्ति था जिन्हें ब्लैक होल की घटना 1756 में का वर्णन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल के दौरान आधुनिक भारत का प्रथम अकाल पड़ा? ऑप्शन है जॉन कार्टियर, जॉन हॉलवेल, वेरेलस्ट, डेविड। इसका सही ऑप्शन है जॉन कार्टियर और आधुनिक भारत का प्रथम अकाल 1770 में पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, जॉन कार्टियर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन बी, बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग था। वही बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल से द्वैत शासन को कब समाप्त किया गया? ऑप्शन 1765, 1772, 1770, 1773। तो बंगाल में द्वैत शासन को 1772 में रॉबर्ट क्लाइव ने समाप्त किया। वही 1772 में वारेन हेस्टिंग ने बंगाल से द्वैत शासन को समाप्त कर दिया। वही रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में बंगाल में द्वैत शासन को प्रारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल
कौन बना? ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, हॉलवेल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया? ऑप्शन 1770, 1757, 1764, 1773। इसका सही आंसर ऑप्शन डी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। वही आदमी भारत का प्रथम अकाल 1770 में पड़ा और 21 अक्टूबर 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ और 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई? ऑप्शन 1775, 1772, 1774, 1771। इसका सही ऑप्शन सी 1774 में। और कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में की गई, जिनमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन है हाइट, चैम्बर, लिमेस्टर, सर एलिजा एम्पे। तो कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे और 3 अन्य न्यायाधीश चैम्बर, हाइट और लिमिस्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस गवर्नर पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में महाभियोग चलाया गया? ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव, हॉलवेल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मंत्री ने वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग चलाया? ऑप्शन है पिट्सबर्ग, जॉन हेयर, एक से अधिक। इसका सही आंसर ऑप्शन बी बर्ग ने वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग चलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश पार्लियामेंट वारेन हेस्टिंग पर कितने वर्षों तक महाभियोग चला? ऑप्शन है 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष। इसका सही ऑप्शन सी 7 वर्ष। वारेन हेस्टिंग पर 1788 से 1795 तक महाभियोग चलाया गया, लेकिन 1795 में वारेन हेस्टिंग को इससे मुक्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? ऑप्शन है विलियम जोन्स, पिट्सबर्ग, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन है विलियम जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग, मैकफर्सन, ऑप्शन डी एक से अधिक। इसका सही आंसर ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस। और लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल 1786 से 1793 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत के प्रथम ICS कौन थे? ऑप्शन है सत्येंद्र नाथ बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, JP नारायण। इसका सही आंसर ऑप्शन है सत्येंद्रनाथ टैगोर। और सत्येंद्रनाथ टैगोर भारत के प्रथम ICS 1863 में बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने दासों के व्यापार पर रोक लगा दी थी? ऑप्शन है मैकफर्सन, रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस। इसका सही आंसर ऑप्शन डी कॉर्नवालिस ने 1789 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भारत में दरोगा एवं पुलिस सेवा का जनक माना जाता है? ऑप्शन है जॉन शोर, कॉर्नवालिस, हैरियट, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी कॉर्नवालिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने जमींदारों को भूमि का वास्तविक स्वामी मान लिया? ऑप्शन है जॉन शोर, मैकफर्सन, कॉर्नवालिस, एक से अधिक। इसका सही आंसर ऑप्शन है जॉन शोर ने 1790 में जमींदारों को भूमि का वास्तविक स्वामी मान लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त को कब लागू किया गया? ऑप्शन है 1790, 1793, 1791, 1792। इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1793। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सर्वप्रथम अस्थायी बंदोबस्त को कहाँ कहाँ लागू किया गया? ऑप्शन है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, एक से अधिक। इसका सही ऑप्शन डी प्रारंभ में अस्थायी बंदोबस्त बंगाल, उड़ीसा एवं बिहार में ही लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्यास्त कानून कब लागू किया गया? ऑप्शन है 1790, 1793, 1794, 1789। इसका सही आंसर ऑप्शन ए 1790 में। सूर्यास्त कानून 1790 में पारित किया गया। इसके अंतर्गत जमींदार को एक टाइम दिया जाता था, उस टाइम के अंतर्गत उसको टैक्स भरना होता था, नहीं तो अगर सूर्य अस्त होने के बाद वो टैक्स नहीं भरता था तो उससे जमींदारी छीन ली जाती थी। वही 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ और 1789 में कॉर्नवालिस ने दासों के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किनके मध्य खुर्दा का युद्ध लड़ा गया? ऑप्शन है ब्रिटिश एवं निजाम के मध्य, ब्रिटिश एवं मराठा के मध्य, निजाम एवं मराठा के मध्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन सी निजाम एवं मराठा के मध्य 1796 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन गवर्नर बंगाल के शेर के नाम से प्रसिद्ध था? ऑप्शन है कॉर्नवालिस, जॉन शोर, वेलेजली, वारेन हेस्टिंग। इसका सही ऑप्शन है कॉर्नवालिस। और कॉर्नवालिस का कार्यकाल 1798 से 1805
5 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में सहायक संधि का प्रयोग किया? ऑप्शन है डुप्ले, वेलेजली, कॉर्नवालिस, जॉनसन। इसका सही आंसर ऑप्शन है डुप्ले ने, जो फ्रांसीसी गवर्नर था, वही भारत में वही सहायक संधि के द्वारा प्रसिद्ध वेलेजली भारत में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर सहायक संधि के कारण प्रसिद्ध हुआ? ऑप्शन है डुप्ले, कॉर्नवालिस, वेलेजली, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी वेलेजली। और वेलेजली ने भारत में सहायक संधि का प्रयोग फ्रांसीसियों के भय को दूर करने के लिए और ब्रिटिश सत्ता को भारत में स्थापित करने के लिए लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? ऑप्शन है हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध। इसका सही आंसर ऑप्शन है हैदराबाद। 1798 में सहायक संधि को स्वीकार किया। मैसूर और तंजौर 1799 में सहायक संधि को स्वीकार किया और 1801 में अवध ने सहायक संधि को स्वीकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों का सही क्रम कौन सा है? तो ऑप्शन है इसका बी, हैदराबाद 1798 में सहायक संधि को स्वीकार किया। तंजौर और मैसूर ने 1799 में, अवध 1801 में, पेशवा 1802 में, भोसले 1803 में और सिंधिया ने 1804 में सहायक संधि स्वीकार किया। इसके अलावा छोटे छोटे राज्य भी सहायक संधि को स्वीकार किए, जिनमें शामिल थे जयपुर, जोधपुर, मछेरी, बूंदी और भरतपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने तंजौर एवं कर्नाटक पर कब्जा कर मद्रास राज्य का सृजन किया? ऑप्शन है वेलेजली, डुप्ले, कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही है ऑप्शन ए, वेलेजली ने 1801 में तंजौर एवं कर्नाटक पर कब्जा कर मद्रास राज्य का गठन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नागरिक सेवा में भर्ती युवकों के प्रशिक्षित के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की? ऑप्शन है जॉन हॉलवेल, जॉन से, कॉर्नवालिस और वेलेजली। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, वेलेजली ने 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलेजली ने कब बाल हत्या पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया? ऑप्शन 1803, 1800, 1801, 1799। इसका सही आंसर ऑप्शन है 1803। वही 1800 में वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। 1801 में वेलेजली ने मद्रास राज्य का गठन किया और 1799 में हैदराबाद प्रथम राज्य था जो सहायक संधि को स्वीकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल के दौरान प्रथम सिपाही युद्ध हुआ? ऑप्शन है वेलेजली, विलियम बेटिक, जॉर्ज बॉलो या मिंटो प्रथम। इसका सही आंसर ऑप्शन है सी, जॉर्ज बॉलो के कार्यकाल के दौरान 1806 में, जिसको वेल्लोर युद्ध भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से फौजी के टीका करने, कपड़ा पहनने एवं बालों के काटने के विरुद्ध कौन सा विद्रोह हुआ? ऑप्शन है वेल्लोर विद्रोह, मद्रास विद्रोह, प्रथम सिपाही विद्रोह, एक से अधिक। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, एक से अधिक। क्योंकि फौजी के टीका करने, कपड़ा पहनने एवं बालों के काटने के विरुद्ध में वेल्लोर युद्ध हुआ, जिसे प्रथम सिपाही युद्ध भी कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल के दौरान महाराजा रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि हुई? ऑप्शन है मिंटो, जॉर्ज बार्लो, वेलेजली, चार्ल्स मेटकॉफ। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, मिंटो प्रथम के कार्यकाल में, और वो भी चार्ल्स मेटकॉफ के नेतृत्व में यह अमृतसर की संधि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सगौली की संधि कब हुई? ऑप्शन है 1814, 1815, 1816, 1817। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 1816 में संगौली की संधि हुई लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पिंडारियों का दमन किस गवर्नर के कार्यकाल में हुआ? ऑप्शन है लॉर्ड हेस्टिंग, थॉमस हिस्लॉप, वारेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस। इसका सही आंसर ऑप्शन है लॉर्ड हेस्टिंग, और लॉर्ड हेस्टिंग ने थॉमस हिस्लॉप की सहायता से पिंडारियों का दमन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पिंडारियों के नेता कौन थे? ऑप्शन है वासिल मोहम्मद, करीम खान, चित्तू, आमिर खान। इसका सही आंसर ऑप्शन है वासिल मोहम्मद। वही चित्तू को शेर ने खा गया पिंडारियों के दमन करते समय, और करीम खान एवं आमिर खान को छोटा सा एक रियासत दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पिंडारियों का दमन कब किया गया? ऑप्शन 1816, 1817, 1824, 1823। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, पिंडारियों का दमन 1824 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कब मराठा संघ को समाप्त कर दिया गया? ऑप्शन 1824,
1817, 1816, 1818। इसका सही आंसर ऑप्शन डी 1818। वही मराठा संघ के अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को 18 लाख रुपये वार्षिक पेंशन देकर उसे कानपुर के पिट्ठू नामक स्थान पर भेज दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा कौन थे? ऑप्शन है बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय, बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी ने मराठा संघ को समाप्त कर उसके अंतिम पेशवा को कहाँ भेज दिया गया? ऑप्शन इलाहाबाद, कानपुर, मद्रास, मैसूर। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, कानपुर के पिट्ठू नामक स्थान पर 18 लाख रुपया वार्षिक वेतन देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुई? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 1826 तक चली थी, जिसकी समाप्ति यांडबू की संधि के तहत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को कब समाप्त किया? ऑप्शन 1828, 1829, 1830, 1831। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, विलियम बेंटिंक ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दी और यह सती प्रथा को सर्वप्रथम बंगाल प्रेसिडेंसी में ही लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। ऑप्शन है राजा राम मोहन के प्रयासों के कारण बेंटिंक ने 1829 में के नियम 17 के तहत सती प्रथा को अपराध घोषित कर दिया, ये सही है। ऑप्शन बी है बेंटिंक ने प्रारंभ में सिर्फ बंगाल प्रेसिडेंसी में सती प्रथा को लागू किया, ये भी सही है। ऑप्शन सी है ठगी प्रथा को समाप्त करने के लिए बेंटिंक ने कर्नल स्लीमैन की नियुक्ति की, ये भी सही है। ऑप्शन डी है बेंटिंक ने 1830 में ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया, तो ये भी सही है। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिक, वेलेस्ली। तो बंगाल के अंतिम गवर्नर विलियम बेंटिक थे। वही बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? ऑप्शन है कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिक, कर्नल स्लीमैन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक बने 1833 एक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? ऑप्शन है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1813 का चार्टेड एक्ट, 1833 का चार्टेड एक्ट, ऑप्शन डी एक से अधिक। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 1833 के चार्टेड एक्ट के तहत विलियम बेंटिक को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। वही 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम विधि आयोग कौन थे? ऑप्शन है लॉर्ड मैकाले, चार्ल्स नेपियर, थॉमस हिस्लॉप, एलिजा इम्फे। इसका सही आंसर ऑप्शन है लॉर्ड मैकाले, जो 1833 के चार्टेड एक्ट के तहत विधि आयोग के रूप में आए थे। वही चार्ल्स नेपियर ठगी प्रथा को समाप्त करने के लिए विलियम बेंटिक ने नियुक्त किया था। थॉमस हिस्लॉप ने पिंडारियों के दमन में सहायता प्रदान की थी। वही एलिजा इम्फे कलकत्ता के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा को शुरू करने की सिफारिश किसने की थी? ऑप्शन है विलियम बेंटिक, एमहर्स्ट, मैकाले, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत मैकाले के मिनट के द्वारा प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा को कब लागू किया गया? ऑप्शन 1833, 1834, 1835, 1836। का सही आंसर ऑप्शन सी, 1835 के मैकाले मिनट के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा को भारत में लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है? ऑप्शन है चार्ल्स मेडकॉफ, बेंटिक होगा, कॉर्नवालिस, वेलेस्ली। इसका सही आंसर ऑप्शन है चार्ल्स मेडकॉफ। और चार्ल्स मेडकॉफ का कार्यकाल 1835 से 1836 तक था। वही बेंटिक का कार्यकाल 1828 से 1835 तक था। कॉर्नवालिस का कार्यकाल 1886 से 1893 था और वेलेस्ली का कार्यकाल 1798 से 1805 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के समय शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर जीटी रोड कर दिया गया? ऑप्शन है चार्ल्स मेडकॉफ, ऑकलैंड, मैकाले, एक से अधिक। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, ऑकलैंड। और ऑकलैंड का कार्यकाल 1836 से 1842 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दास प्रथा को अंतिम रूप से कब समाप्त किया गया? ऑप्शन 1830,
1843, 1835, 1840। इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1843 में लॉर्ड एलन बरो ने दास प्रथा को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल के दौरान सिंध का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में कर लिया गया? ऑप्शन है मेटकॉफ, ऑकलैंड, बेंटिंग, एलनबरो। इसका सही है ऑप्शन डी एलनबरो ने 1743 में सिंध का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में एलनबरो ने सिंध का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में किया? ऑप्शन है मैकाले, चार्ल्स नेपियर, चार्ल्स हिस्लॉप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में एलनबरो ने 1843 में सिंध का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में कर लिया। वही मैकाले भारत का प्रथम विधि आयोग था। वही चार्ल्स हिस्लॉप ने पिंडारियों के दमन के लिए लॉर्ड हेस्टिंग को सहायता प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल भारत आने से पूर्व 20 वर्षों तक ब्रिटिश पार्लियामेंट में रहा? ऑप्शन है मेटकॉफ, ऑकलैंड, एलनबरो, हार्डिंग। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हार्डिंग। वही मेटकॉफ का कार्यकाल 1835 से 1836 तक था, जिसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। ऑकलैंड का कार्यकाल 1836 से 1842 तक था। वही एलनबरो का कार्यकाल 1842 से 1844 तक था। वही हार्डिंग का कार्यकाल 1844 से 1848 तक था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।